गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विश्व विज्ञान के अध्याय नंबर 5 के जय प्रकरण का टॉपिक चल रहा है मानव हृदय। जो मानव हृदय हर प्रत्येक एग्जाम में, प्रत्येक बोर्ड एग्जाम 10वीं में इसका नामांकन चित्र पूछा जाता है, जो मैंने इस बोर्ड पे बनाया है। देखिएगा, इसमें क्या होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 हो जाएंगे। तो हमारे मानव हृदय के कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। ऊपरी दो कोष्ठ या फर्श या कमरे को क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। तो बाएं तरफ से क्या बोल देंगे? बायां अलिंद। दाएं तरफ से दायां अलिंद। अब नीचे के दोनों कोष्ठ क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निलय कहलाते हैं। क्या करते हैं? क्या कहलाते हैं? निलय। तो ये बाएं साइड क्या कहलाता है? बायां निलय। और ये दायां साइड है तो दायां निलय हो जाएगा। इसके बाद जो इसके ऊपर ये दिखाई दे रही है परत है, क्या है? आवरण। तो क्या बोल देंगे? हृदय के ऊपर पाया जाने वाला आवरण को हृदय आवरण कहा जाता है। इसके बाद बात करें कि इसमें हृदय काम कैसे करता है। हृदय काम कैसे करता है, इसमें कुछ सीरा याद रखनी है, कुछ नसें होती है, इसको सीरा और धमनी कहा जाता है। देखते हैं कि सीरा कौन सा और धमनी कौन सी है। अब ये महाशिरा क्या है? महाशिरा, यहाँ क्या आता है? ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है। कहां से आता है? शरीर से। शरीर से क्या आएगा? ब्लड आएगा। महाशिरा में शरीर से आएगा। कहां से आएगा? शरीर से। कहा आएगा? महाशिरा से होते हुए इस हृदय में जो अशुद्ध रक्त आएगा। कैसा रक्त आएगा? अशुद्ध कहने का मतलब अपशिष्ट, या क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अगर जो ब्लड आएगा वो क्या बोले किसमें आएगा? महाशिरे में आएगा। उसको अशुद्ध रक्त कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महाशिरा में कैसा रक्त देता है, क्या बताएंगे? महाशिरा में रक्त देता है अशुद्ध। अशुद्ध रक्त देता है। कैसा रक्त देता है? अशुद्ध रक्त क्यों देता है? क्योंकि ये कहां से आता है? शरीर की कोशिकाओं से आता है। कोशिकाएं क्या छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त क्या कहलाएगा? अशुद्ध रक्त। और ये महाशिरा में देता है। और ये कहा आता है? हृदय में आता है। हृदय में आने के बाद सबसे पहले कहा आता है? हृदय में कौन सा साइड आएगा? राइट हैंड साइड। इधर से आएगा। इधर से आएगा। इधर साइड आएगा। और इसके बाद ये यहाँ से जैसे प्रवेश करेगा कौन से अलिंद में? ये कौन से? दाएं अलिंद। कौन सा अलिंद है? दाएं अलिंद में जैसे प्रवेश करेगा, इसके बाद यहाँ पर एक वोल्व खुलेगा। क्या खुलेगा? वोल्व। ये क्या है? वोल्व है। क्या है? वोल्व। और जिसको बोलते हैं त्रिवलनीय कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिवलनीय कपाट। इसके बाद यहाँ से प्रेशर बन रहा है, ये ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे। कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे रक्त आ जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या होगा? यहाँ से ब्लड पूरा भर जाएगा। पूरा भरने के बाद इधर ये दरवाजा बंद हो जाएगा। त्रिवलनीय कपाट क्या होता है? बंद हो जाता है। यहाँ से खुलेगा। और ये रक्त कहाँ जाएगा? ये कौन सी नली? फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी इसका नाम क्यों रखेंगे? फेफड़े से जुड़ी होती है। सीधे ये ब्लड कहाँ जाएगा? फेफड़े में जाएगा। तो अगर आपको देखिए फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त देता है? तो अशुद्ध ही देता है, क्योंकि अभी शुद्ध नहीं हुआ है। शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें O2 मिली हुई हो। क्या है? O2 मिली हुई है। O2 प्लस रक्त तो क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। अगर CO2 मिक्स होगी तो क्या कहलाएगा? शुद्ध रक्त। अब देखेंगे ये रक्त कहाँ जाएगा? ये रक्त यहाँ से ये वो बंद हो जाएगा। अब ये कहाँ जाएगा? ये वो खुल जाएगा आसानी से। ये रक्त जाएगा फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ जाएगा? लंग्स में, फेफड़ों में जाएगा। और फेफड़ों में क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर हो जाएगा अपने मुख से, और रात के फेफड़ों से होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद वो शुद्ध रक्त कहाँ आएगा? फिर शुद्ध रक्त वहां से लंग से, फेफड़ों से वापस किसमें आएगा? फुफ्फुस सिरे में आएगा। किसमें आएगा? फुफ्फुस सिरे में। फुफ्फुस सिरे में अगर आपको पूछ दिया जाए फुफ्फुस सिरे में कैसा रक्त देता है? शुद्ध देता है। कैसा देता है? शुद्ध। कैसा देता है? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त। क्यों बहेगा? क्योंकि ये फेफड़ों से आ रहा है। तो फेफड़ों से आने वाला रक्त हमेशा O2 युक्त है। तो क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त आएगा। कैसा रक्त आएगा? शुद्ध रक्त। कैसा हो जाएगा? शुद्ध रक्त कहां से आएगा? फेफड़ों से। इसलिए क्या नाम दीजिए? फुफ्फुस सिरा। अब ये सबसे पहले हृदय में कौन से भाग में शुद्ध रक्त आता है? तो कौन से भाग में आएगा? ये कौन सा भाग है? बायां लिंब। कहाँ आता है?
सबसे पहले शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से कहाँ आता है? बाया अलिंद में। और यहाँ से एक कपाट खुलेगा जिसका नाम है द्विवल्लीय कपाट, और यहाँ से खुलने के बाद रक्त कहाँ आएगा? बाया निलय में। बाया निलय से फिर कहाँ जाएगा? ये द्वार क्या हो जाएगा? ये कपाट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर रक्त इधर से जाएगा, और ये कौन सा है? महाधमनी। क्या है? महाधमनी। क्या है? महाधमनी है। क्या है? महाधमनी। क्या है? महाधमनी। और ये महाधमनी पूरी बॉडी में क्या करती है? ब्लड को ले जाती है। क्या करती है? ये चक्र इस प्रकार चलता रहता है। एक प्रकार से देखिए रिवीजन करा देता हूं मैं। और उसके ऊपर एक आवरण पाया था हृदय के, उसको क्या बोलते हैं? हृदय आवरण। क्या बोलते हैं? हृदय आवरण। ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले महाशिरा, मतलब जो धमनी का नजर पूरे शरीर में, और वहां से जो खून लाएगा, जो अशुद्ध रक्त लाएगा, कौन लाएगा? महाशिरा। और महाशिरा की जो नस है, वो शिरा जो नस है वो कहाँ लाएगी? सबसे पहले कहाँ लाएगी? दायां लिंग में। दायां लिंग मतलब इस बार से क्या करेगा? अशुद्ध रक्त प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाएगा? त्रिवल्ली कपाट से होता हुआ कहाँ जाएगा? ये कपाट खुलते ही रक्त कहाँ जाएगा? दायां निलय में। और दायां निलय में से पूरा भरने के बाद ये रक्त, ये कपाट बंद हो जाएगा। फिर रक्त कहाँ जाएगा? इस नली में जाएगा। और ये नली क्या नाम है? फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है? फुफ्फुस धमनी नाम है। क्या? फुफ्फुस धमनी में। अगर ये कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में तो कौन सी शिरा में कैसा रक्त बहता है? महाशिरा और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। देख लिएगा, महाशिरा और फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। क्यों? क्योंकि ये शरीर से आ रहा है हृदय में, हृदय के बाद किसमें आया? दायां लिंग। दायां लिंग के बाद दायां निलय, इसके बाद फुफ्फुस धमनी में, और ये कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में जा रहा है। अभी शुद्ध होने के लिए तो ये अशुद्ध रक्त हो जाएगा। अब यहाँ शुद्ध हो गया, ये भी धमनी। क्या है? धमनी। कौन सी धमनी? फुफ्फुस। कौन सी हो जाएगी? फुफ्फुस। ये दो नसें क्या करती? फेफड़ों में ले जाती रक्त, और वहां से शुद्ध रक्त फिर इसके बाद यहाँ पर फुफ्फुस धमनी क्या करेगी? अशुद्ध रक्त को हृदय में, दिल में ले जाएगी। इसके बाद वो कहाँ आएगा? वापस शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस शिरे के माध्यम से कहाँ आएगा? हृदय में वापस आएगा। और कौन सी साइड से आएगा? इस साइड से आएगा। इस साइड से, मतलब ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड। तो लेफ्ट साइड आएगा, और कहां प्रवेश करेगा? फुफ्फुस शिरा। सबसे पहले शुद्ध रक्त कहाँ आता है? तो ये रक्त यहाँ आएगा बायां अलिंद में। कहाँ आएगा? बायां अलिंद में। उसके बाद द्विवल्ली कपाट खुलेगा, रक्त कहाँ आएगा? इसमें आएगा। इसलिए ये क्या है? बायां निलय। और इसके बाद ये रक्त कहाँ जाएगा? ये रक्त फिर ये गोलो बंद हो जाएगा। इसके बाद ये रक्त कहाँ जाएगा? ये कौन सी धमनी है? महाधमनी। बड़ी नस है, ये बड़ी नस को जो बोलते हैं महाधमनी। और ये महाधमनी पूरे बॉडी में, अपने पूरे अंगों में पहुंचा देती ब्लड। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। और ये हृदय क्या करता है? अब आप जानते हैं हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन अगर पूछ लिया जाए, हृदय का वजन होता है 250 से 300 ग्राम। कितना ग्राम? महिलाओं पुरुष में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। महिलाओं में थोड़ा कम वजन होता है, पुरुष में ज्यादा होता है। ठीक है, 20-50 ग्राम का फर्क रहता है। तो क्या हो जाएगा? हृदय का वजन 250 से 300 ग्राम तक हृदय का वजन होता है। और अपनी बॉडी में कितना ब्लड होता है? आप जानते हैं 5 लीटर। कितना होता है अपनी बॉडी में? कितना लीटर? 5 लीटर। कितना लीटर? 5 लीटर। कितना? 5 लीटर क्या होता है? रक्त पाया जाता है। और बात करें हृदय की, तो आपने सुना हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है हृदय? तो 1 मिनट में कितने मिनट में? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। इसके बाद बात करें हृदय का काम क्या है, तो आप जानते हैं हृदय क्या करता है कि कोशिकाओं से वापस मतलब रक्त को क्या करता है? रक्त को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? रक्त को पंप करना। क्या करना? रक्त को पंप करना। और दूसरा कार्य हो जाएगा कि हृदय क्या करता है? पंप करके जो हृदय होता है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है, और फेफड़ों से वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वहां से बाहर हो जाती है। इस प्रकार क्या करता है? अशुद्धियों को हटाने में भी, ये अशुद्धियों हटाने के लिए क्या करता है? फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। और फेफड़े क्या करेंगे? रक्त को शुद्ध कर देंगे। इस प्रकार ये टॉपिक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो हम
उत्सर्जन तंत्र पे बनाएंगे, वो शानदार होगा, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और बनाना एकदम सरल है, इजी है। थैंक यू।